हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी एएफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि लिफ्टिंग क्या होता है, लिफ्टिंग के कितने टाइप होते हैं और लिफ्टिंग में क्या क्या हैजार्ड होता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और क्रेन का क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है और ऑपरेटर का क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सबसे पहले लिफ्टिंग क्या होता है। तो मूविंग थिंग्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय यूजिंग मैन और मशीन इज कॉल्ड लिफ्टिंग। यानी कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया को लिफ्टिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान मैन या मशीनरीज के थ्रू आप लेके जा रहे हैं, उसको ही लिफ्टिंग कहते हैं। अब जानते हैं लिफ्टिंग के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली लिफ्टिंग के दो टाइप होते हैं, मैनुअल लिफ्टिंग और मैकेनिकल लिफ्टिंग। मैनुअल लिफ्टिंग क्या होते हैं, आप खुद से अगर किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को आप एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहे हैं तो उसे मैनुअल लिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि मैकेनिकल लिफ्टिंग। मैकेनिकल लिफ्टिंग को क्रेन लिफ्टिंग भी बोला जाता है। तो मैकेनिकल लिफ्टिंग जो है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल लिफ्टिंग, दूसरा है हैवी लिफ्टिंग, तीसरा है क्रिटिकल लिफ्टिंग। तो सिंपल लिफ्टिंग क्या होता है कि एक ऐसा लोड जिसका वेट 20 टन से कम है। अगर 20 टन से कम है किसी लोड का वेट तो आप उसको सिंपल लिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 20 टन से अगर ज़्यादा है किसी लोड का वेट तो उसको हेवी लिफ्टिंग कहते हैं। और क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है कि किसी भी क्रेन का जो सेफ वर्किंग लोड होता है, सेफ वर्किंग लोड से अगर 80% से ज़्यादा है, सेफ वर्किंग लोड की 80% से ज़्यादा है तो उसे क्रिटिकल लिफ्टिंग कहते हैं। जैसे कि किसी क्रेन का सेफ वर्किंग लोड 100 टन है और उस 100 टन सेफ वर्किंग लोड है तो उसका 80% यानी कि 80 टन से अगर ज़्यादा आप किसी भी मटेरियल है, कोई भी लोड है, उसको अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं तो उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग बोला जाता है। और जब क्रिटिकल लिफ्टिंग होता है तो वहाँ पे हम लोगों को ट्रेंडम लिफ्टिंग करना पड़ता है। ट्रेंडम लिफ्टिंग बोले तो किसी भी एक लोड को दो क्रेन या दो क्रेन से ज़्यादा क्रेन का हेल्प से आप वो लोड को अगर लिफ्ट कर रहे हो तो उसको ट्रेंडम लिफ्टिंग कहा जाता है। जैसे किसी भी एक लोड है, उस लोड को लिफ्ट करने के लिए आप दो क्रेन को यूज कर रहे हो या दो से ज़्यादा क्रेन को यूज कर रहे हो तो उसको ही ट्रेंडम लिफ्टिंग कहा जाता है। या फिर आएंगे दोस्तों, अभी नेक्स्ट है कि क्रेन का क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आरसी बुक, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बुक होता है, वो आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट है पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, वो चेक कर लेना है। इंश्योरेंस चेक कर लेना है और क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीपीआई चेक कर लेना है। नेक्स्ट है आपको ऑपरेटर का क्या क्या चेक करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑपरेटर का चेक करना है। तो ऑपरेटर का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना है, आई टेस्ट सर्टिफिकेट चेक करना है और नेक्स्ट है ऑपरेटर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए और उसका हेवी ड्यूटी लाइसेंस होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है कि किसी भी क्रेन से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, यानी कि क्या क्या हैजार्ड हो सकता है। तो सबसे पहले है कि सस्पेंडेड लोड हैजार्ड है। कोलैप्स ऑफ क्रेन भी हो सकता है, ये भी हैजार्ड है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ लोड, यानी कि लोड भी गिर सकता है, तो ये भी हैजार्ड है। और ओवरहेड पावर लाइन है, यानी कि ऊपर में पावर लाइन गया हुआ है और नीचे में क्रेन से काम चल रहा है, तो वो भी एक हैजार्ड है। नेक्स्ट है कि नियर बाय स्ट्रक्चर, जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो ये भी हैजार्ड है। डिफेक्टिव टूल्स टैकल्स, यानी कि टूल्स टैकल्स सही नहीं है और आप उसका यूज कर रहे हैं, तो ये भी हैजार्ड है। इम्प्रॉपर सिग्नल, अगर सिग्नल सही से नहीं दे रहा है तो ये भी हैजार्ड है। और नेक्स्ट अनइवन ग्राउंड कंडीशन, यानी कि ग्राउंड का जो लेवल है वो अनइवन है, तो ये भी हैजार्ड है। नेक्स्ट अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लोड, यानी कि लोड का जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो रहा है, तो ये भी हैजार्ड है।
नेक्स्ट है आप प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे जब भी आप लिफ्टिंग का काम करें, तो प्रिकॉशन क्या लेंगे। तो सबसे पहले आप परमिट टू वर्क फॉलो करेंगे, PTW आप लेंगे। और नेक्स्ट है कि आप क्रेन्स का इंस्पेक्शन करेंगे, और जो भी टूल्स टैकल्स है उसका इंस्पेक्शन करेंगे, और उसको कलर कोडिंग होना चाहिए, कलर कोडिंग होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि क्रेन का और जो भी टूल्स टैकल्स है उसका TPI होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर सिग्नल देना है। और नेक्स्ट है आपको लिफ्टिंग प्लान प्रिपेयर करना है। बैरिकेशन एंड साइन बोर्ड, जिस एरिया में काम चला वहाँ पे आप एक साइन बोर्ड लगा सकते हैं और बैरिकेड कर देंगे उस एरिया को। और नेक्स्ट है कि और ट्रिगर फुल्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए, क्रेन का जो और ट्रिगर होता है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके दोस्तों।